हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं डेका प्लस टेस्टोस्टेरोन एनहांस्ड साइकिल इन हिंदी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने डायनाबॉल प्लस टेस्टा ई का साइकिल बताया था, तो वो जाके देख लेना। अगर आप लोग गेनिंग करना चाहते हैं, लीन मसल मास पुट ऑन करना चाहते हैं अपनी बॉडी पे, या फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और आप लोग बिगनर हैं, तो आप लोगों को कौन सा साइकिल स्टार्ट करना चाहिए, या तो डायनाबॉल प्लस टेस्टा ई या फिर डेका प्लस टेस्टा ई। इन दोनों के अंदर फ़र्क पता क्या है? डायनाबॉल ओरल फॉर्म के अंदर होता है और ये इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर होता है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इंजेक्टेबल फॉर्म, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जो साइड इफेक्ट है वो थोड़े से लेस होते हैं। लीवर के ऊपर थोड़ा सा कम स्ट्रेस आता है इंस्टीड ऑफ डायनाबॉल के मुकाबले, ठीक है। तो आप लोग डेका प्लस टेस्टा ई मतलब एनहांस्ड के साथ साइकिल को चला सकते हैं। एनहांस्ड ही मैंने चूज़ क्यों किया है? आप लोग सुस्टेनॉन 250 को भी चूज़ कर सकते हैं, बट वो आसानी से आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारी आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये इजीली मेडिकल स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए मंगवा देंगे टेस्टोस्टेरोन एनहांस्ड। तो इसको कैसे यूज़ करना है, बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज कितनी रखनी है और किस तरीके से प्रिकॉशंस रखने हैं, ये इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी तरह आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, साइकिल को शुरू करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ों को पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि जब आप लोग साइकिल चला रहे हैं तो आप लोगों को कितना देर चलाना है, मतलब कि साइकिल ड्यूरेशन ये कितनी होनी चाहिए। साइकिल ड्यूरेशन होनी चाहिए बिगिनर्स के लिए, ये पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा, आप लोगों को जो खास चीज़ें ध्यान के अंदर रखनी होती है वो है हाफ लाइफ इन दोनों कंपोनेंट्स की, डेका की एंड टेस्टा एनहांस्ड की। इसकी हाफ लाइफ कितनी है? अगर ये दो चीज़ें आप लोग जान गए तो आप लोग परफेक्टली अपने साइकिल को चला सकते हैं एंड यू विल गेन मैक्सिमम मसल्स ऑन योर बॉडी एंड आप लोग मैक्सिमम इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये दो चीज़ों की वजह से ही। बाकी तो जो होता है वो तो चलता रहेगा, सबको पता होता है, ठीक है। सिखाने वाले बहुत सारे हैं मेरे अलावा, ठीक है। साइकिल ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो 4 वीक से लेके आप लोगों को जो साइकिल चलाना है वो 6 वीक्स इतना ही चलाना है, इससे ज़्यादा लेके नहीं जाना, बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट साइकिल। तो अगर आप लोग थोड़े इंटरमीडिएट हैं, आप लोगों ने पहले कोई साइकिल की है या फिर किसी के थ्रू जैसे भी आप लोगों ने किया है, तो आप लोग इसका साइकिल चलाना चाहते हैं डेका प्लस टेस्टा ई, तो आप लोगों को ये साइकिल 6 वीक से लेके आप लोगों को लेके जाना है 8 वीक्स तक, उससे ज़्यादा लेके नहीं जाना अगर आप लोग प्रोफेशनल नहीं हैं या फिर अंडर गाइडेंस के अंदर नहीं हैं। तो ये दो चीज़ें अपने दिमाग के अंदर डाल लेना, हाफ लाइफ कितनी है इनकी एंड साइकिल कितना होना चाहिए, मतलब ड्यूरेशन क्या होना चाहिए साइकिल का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अभी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लोगों को हाफ लाइफ इन दोनों कंपोनेंट्स की याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो वो होने वाली है डेका की। डेका की जो हाफ लाइफ है वो है 4 डेज़ से लेके 12 या फिर 14 डेज़ की। तो ये इतनी देर, इतने दिन आपकी बॉडी के अंदर रहता है, आपकी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक इफेक्ट आपको देगा, मसल गेन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा, जो भी इसका काम है वो करेगा। टेस्टा ई की जो हाफ लाइफ है वो है 8 डेज़ की, 1 वीक आपकी बॉडी के अंदर रहेगा और आप लोगों को बढ़िया इफेक्ट देगा, जो भी इसका काम है वो करेगा। तो ये दो चीज़ें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आगे जो भी आप लोग करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लिया इसकी डोजेस के बारे में। डेका की जो डोज होने वाली है वो 200 mg से लेके 400 mg पर वीक के हिसाब से होगी, ठीक है। वीकली इन दोनों की डोज होने वाली है। और टेस्टा ई की जो डोज होने वाली है वो 100 mg से लेके 300 mg होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे सोचेंगे भाई अदर किसी की वीडियो देख के अगर आए हैं इस वीडियो के ऊपर, तो भाई उनको मेरे साथ कंपेयर मत करना। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सिखा रहा हूँ, वो लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सिखा रहे हैं। तो मैं इतनी लेस डोज क्यों रख रहा हूँ? बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट साइकिल। आपके हिसाब से अगर मैं आपको ज़्यादा डोज दूंगा तो वो आपके शरीर के लिए सूटेबल नहीं है, इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। सभी को पता है भाई, इफ़ यू आर यूजिंग एनी एनाबॉलिक स्टीरॉयड साइकिल यू विल गेट साइड इफ़ेक्ट्स। तो आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लो, जो कोई मर्जी भी प्रिकॉशंस यूज़ कर लो, चाहे मेरी दी हुई प्रिकॉशंस यूज़ कर लो, किसी की भी कर लो, भाई साइड इफेक्ट आएंगे, चाहे वो 20% भी आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये डोज रखनी है आपको वीकली 4 डेका एंड 4 टेस्टा ई, टेस्टोस्टेरोन एनहांस्ड की, ठीक है। बिगनर्स फर्स्ट वीक कैसे डोज लेंगे? पहले वीक आपको लेनी है 100 mg, ठीक है। जैसे मान लो आज मंडे है तो 2 दिन छोड़ के फिर आप लोगों को इसकी डोज लेनी है 200 mg।
या फिर 3 दिन छोड़ के। तो एक हफ्ते के अंदर इतनी डोज लेनी है। मैक्सिमम आप लोग 400 mg तक पर वीक के हिसाब से लेके जा सकते हैं। वो नेक्स्ट वीक का रहेगा। तो मैं ज़्यादा डोज के बारे में समझाना नहीं चाहूँगा, बिकॉज मिस यूज़ कर लेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अंडर गाइडेंस आप लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू वांट पर्सनल ट्रेनिंग फ्रॉम मी, या फिर आप लोग एक अच्छा डिज़ाइन करवाना चाहते हैं स्टीरॉयड साइकिल, तो मेरे थ्रू डिज़ाइन करवा सकते हैं। मैं आपको बढ़िया तरीके से ट्रेन करूँगा और बढ़िया साइकिल डिज़ाइन करके दूँगा। तो एक मिनिमल सी फीस लगेगी। इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपका साइकिल बना के आपको दे दूँगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एनान्थेड की जो आपको फर्स्ट वीक डोज रखनी है वो 100 mg से लेकर 300 mg आप लोग रख सकते हैं। इसका जो एम्प्यूल आता है वो आता है 250 mg का, ठीक है। तो उसमें से आधा निकाल लेना या फिर आधे से थोड़ा सा कम निकाल लेना, तो वो 100 mg बन जाएगा। तो वो आप लोगों को इंजेक्ट कर लेना है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। 100 mg प्लस 100 mg आप लोगों को डेका एक साथ अपनी बॉडी के अंदर डाल लेना है, या फिर आप लोग 70 या फिर 80 mg डाल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, और 100 mg डेका डाल लेना आप लोगों को यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर फर्स्ट वीक। मंडे को डालेंगे, फिर 3 दिन छोड़ के फिर 100 mg डेका डालेंगे अपनी बॉडी के अंदर, और फिर डालेंगे 80 mg और, ठीक है। आप लोगों को ये डाल लेना है टेस्टोस्टेरोन एनान्थेड। देन उसके बाद जब सेकंड वीक आएगा, सेकंड वीक में 150 mg टू 300 mg आप लोगों को एक वीक के अंदर डेका अपनी बॉडी के अंदर डालना है सेकंड वीक में, ठीक है। और ये भी आप लोगों को बढ़ा के कर देना है 120 mg या फिर 150 mg से लेके 300 mg या फिर 200 mg कर सकते हैं, ठीक है। 100 mg कर लेना डेका के साथ, आप लोगों को इसको ऐड कर लेना है। तो इस हिसाब से सेकंड वीक में डोज बनेगी। बाकी डिज़ाइन करवा लेना मुझसे प्लान, मैं उसी हिसाब से आप लोगों की बॉडी के हिसाब से वो डिज़ाइन कर दूंगा। तो इस तरीके से इसकी डोज चलती है अगर आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं। गाइस, प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिकॉशंस के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। लीवर 52DS आप लोगों को दिन के अंदर 2 बार लेनी है। अगर आप लोगों को लीवर की दिक्कत है तो पहले ये साइकिल मत चलाना। किडनी के रिलेटेड दिक्कत है तो भी ये साइकिल नहीं चलाना है। अगर आप लोगों का सब कुछ ओके है तो फिर आप लोग साइकिल को रन करके इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर लीवर 52DD आप लोगों को दिन में 2 बार लेनी है, या फिर मिल्क थिसर आप लोग इससे भी दिन के अंदर 2 बार ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन को यूज़ कर लेना, ठीक है। आप लोगों के लीवर को प्रोटेक्ट करेगी। एंड अगर आप लोगों को गायनो हो रही है तो गायनो के लिए आप लोगों को कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा एनास्ट्राजोल 1 mg। हफ्ते के अंदर 1 से 2 टैबलेट ही लेनी है। ये मैंने डायनाबोल के साइकिल के अंदर भी बताया था कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसके अंदर भी 1 से 2 टैबलेट आप लोग इसकी ले सकते हैं साइकिल के रनिंग के दौरान, ठीक है। और इसे PCT में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस के अंदर आप लोगों को कुछ ये मेडिसिन यूज़ करनी है। या फिर आप लोग टैमोक्सिफिन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी गायनो को प्रिवेंट करती है टैमोक्सिफिन। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इस साइकिल के आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। लीन मसल मास गेन करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, कोलाजन सिंथेसिस भी होगी आपकी बॉडी के अंदर। मतलब कि स्किन क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आएगी। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, RBCs बढ़ेंगे बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाइट्रोजन रिटेंशन होगी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ वगैरह गेन होने में हेल्प मिलेगी और हमेशा बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, ठीक है। बोन डेंसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। आपकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस साइकिल के साथ। तो दोस्तों, अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? सबसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है वो है एक्ने। एक्ने आपकी बॉडी पे बहुत ही जल्दी आएंगे अगर आप लोग क्लीन डाइट नहीं खाते। ब्लोटिंग हो सकती है, ऑयली स्किन हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकती है बॉडी के अंदर, जिसके कारण क्या होगा, आपके मसल्स दिखेंगे नहीं, बॉडी ऐसे लगेगी जैसे गुब्बारे की तरह फूली हुई है, ठीक है। लिबिडो लॉस हो सकता है और टेस्टोस्टेरोन लॉस हो सकता है, मतलब कि लो लेवल्स हो सकते हैं, जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स ड्राइव बहुत ही कम हो जाएगी और मूड वगैरह स्विंग होगा और हेयर लॉस जैसी दिक्कतें आ सकती है बिकॉज ऑफ एंड्रोजेनिक इफेक्ट जो कि डेका का आता है, ठीक है। बट काफ़ी कम साइड इफेक्ट है, लीवर के लिए थोड़ा सा कम टॉक्सिक है इफ़ यू कंपेयर विद अदर कंपोनेंट्स। जो भी एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आते हैं, डायनाबोल हो जाएगा, एनाड्रोल हो जाएगा, तो इनसे काफ़ी लेस टॉक्सिक है फॉर लीवर के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट आएंगे अगर आप लोग सही तरीके से इस साइकिल को रन नहीं करेंगे, आपकी डोज सही नहीं होगी या फिर अंडर गाइडेंस आप लोग इस साइकिल को रन नहीं करेंगे, तो ये दिक्कतें आएंगी। बाकी प्रिकॉशंस बता दी, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज, साइकिल कितनी देर तक चलाना है, सारा मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। PCT आप लोगों को एंड में ज़रूर करनी है। PCT की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट साइकिल
डेका प्लस टेस्टोस्टेरोन एनाथेट। इसके साथ आप लोग डायनाबोल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रिजल्ट, अगर आप लोगों को ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। बट अगर आप लोग इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस हो चुके हैं तो ही यूज़ करना, नहीं तो ये 2 कंपोनेंट चला लेना, आप लोगों का अच्छा गेनिंग हो जाएगा और बॉडी बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसी तरह जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग चाहिए या फिर पर्सनली अपना साइन करवाना है मेरे से तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।